एक ज्वलंत मुद्दा लेकर के हम जनता के बीच में आए हैं। जानेंगे कि आज के दौर में क्राइम इस तरह बढ़ गया है कि बेटा बाप का सगा नहीं और बाप बेटे का नहीं। आज रिश्ते तार तार हो रहे हैं। आज के ज़माने में रिश्ते जो तार तार हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखो दादू दास जी एक बात कहेगा कि दादू जग में दो बड़ा कह रिप्या के राम, और राम बेटा बैकुंठ में रिप्या हुए काम। तो ये भौतिकवादी जो युग है और ये जो सोशल मीडिया, और इस सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से ये अश्लील जो है पिक्चरें दिखाना, और जो रिश्ते जो है मतलब इस प्रकार के रिश्तों के साथ जो है तोड़ मरोड़ करके पेश करना, युवा पीढ़ी जो है जब से जियो का चार्ज जियो जब से आया उसके बाद में युवा पीढ़ी पूरी गर्त में चली गई है। और आज हम देखते हैं, बड़े शर्म की बात है कि हम जो है हमारे पिताजी के बराबर नहीं बैठते थे। हम हमारी बहनों के साथ, माँ के साथ कोई टेलीविजन पे फिल्म धारावाहिक नहीं देखते थे। आज जो है सब साथ में बैठ करके इस तरह से एंजॉय करते हैं। सारी जो दूरियां थी वो खत्म हो गई। ये सारा का सारा दोष जो है इसको मैं भौतिकवादी जीवन और ये जो सोशल मीडिया और ये पाश्चात्य संस्कृति हमारे समाज में हावी होना, इसको मैं मानता हूँ। कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति का असर भी देखा जा रहा है। आज के ज़माने में रिश्ते में जो दरारें आई है, इसको लेकर के फिर जानेंगे कि वास्तव में समाज में जो दरार आई है, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, इसमें ये कहना है कि आजकल पैसा सब कुछ हो गया है। पैसे के अलावा रिश्ते को कुछ नाम ही नहीं है। आजकल ये है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, बस मेरा बाप कहीं पे बैठा रहे, मेरा दादा कहीं पे सड़ता रहे, अगर वो ना करवाए तो उसको ख़त्म करके फिर प्रॉपर्टी नाम करा दे। मतलब ये हो गया है कि प्रॉपर्टी फर्स्ट है, रिश्ते कहीं पे भी रहे कोई मायने नहीं रखता सर। रिश्ते तार तार हो रहे हैं और भाई भाई का सगा नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज मूलतः मनुष्य की सोच संकुचित हो रही है। हमारे सामूहिक परिवार प्रथा से हम जो व्यक्तिगत परिवार प्रथा तक आए हैं, उसके ये परिणाम है कि हम केवल अपने आप तक सोचते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले समाज देश में सोच संकुचित होता जा रहा है, जिसके चलते हम निहित स्वार्थ को अपना महत्व देते हैं। ये इसी के कारण आज ये जो घर में उत्पीड़न, एक दूसरे की नृशंस हत्या, रिश्तों का तार तार होना और साथ ही साथ पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था का तार क्षीण होना कारण बना है। आवश्यकता इस बात की है, हम सबको इसके लिए जागरूकता लानी होगी और पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था और हमारी मूल संस्कृति को सुदृढ़ करना होगा, तभी इसका सार्थक परिणाम आ पाएंगे। अन्यथा स्थिति बड़ी भयावह होगी। जी इतना कहता। अन्यथा स्थिति भयावह होगी, रिश्ते तार तार होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? इसका मुख्य उद्देश्य हम आज के वर्तमान में समय में देख रहे हैं कि समाज में अपनापन की कमी हो रही है। हम समाज से दूरी बन रही है, आम व्यक्ति समाज में नहीं बुजुर्ग मिल रहा है। इसका एक कारण हम यहाँ भी देख रहे हैं कि बड़े बुजुर्गों को इस समय प्रत्येक परिवारों में बड़े बुजुर्गों को दखलंदाजी करनी चाहिए। अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देने चाहिए, शुरू से ही उन्हें संस्कारित करने चाहिए, और परिवार की बागडोर जो है वो बड़े बुजुर्गों को अपने हाथ में रखनी चाहिए। इसी से ही हम आगे की पीढ़ी को हम बचा सकते हैं। अन्यथा हमारी पीढ़ी जो है हमारे हाथ से निकलती जा रही है। आज हम संस्कार के बजाय उन्हें हम सोशल मीडिया की तरफ अग्रसर कर रहे हैं, जो हमारे लिए खतरनाक है। और ये पीढ़ी को एक नशे की तरफ लेके जा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया का नशा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो। ये नशा हमारी पीढ़ियों को खत्म करता जा रहा है। बच्चों के अंदर में जहाँ पहले पढ़ने की ललक थी, पढ़ने की जिज्ञासा थी, वो आज खत्म होकर के सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में आ गई है। गेम खेलना, मोबाइलों में घूम देखना, ये सब हमारे पीढ़ी को खत्म करने जा रही है। तो मेरा ये जो आज का जो मानवीय रिश्तों को जो तार तार हो रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि बड़े बुजुर्गों का हस्तक्षेप कम हो गया और परिवार का भी संयोजन टूट रहा है। एक परिवार नहीं बन रहे। पहले बड़े परिवार होते थे, उनका एक संयोजन होने से उनमें रिश्ते बनते थे, वो रिश्तों को पहचानते थे। आज के युग के अंदर में नवयुवकों को ये भी पता नहीं होता कि हमारे रिश्तेदार कौन कौन है और कहाँ कहाँ है। तो ये सब जो सामाजिक तानाबुना जो खत्म हो रहा है, ये सबसे बड़ा कमी है आज के रिश्तों को खत्म करने के लिए। आज के ज़माने में रिश्ते तार तार हो रहे हैं, सामंजस्य का अभाव देखा जा रहा है, कोई किसी का सगा नहीं, सबसे बड़ा रुपया। इसको लेकर के समाज में जो बिखराव आया है, इस पे किस तरह से लगाम लगाई जा सके, किस तरह से काबू किया जा सके? देखो सर, सबसे पहले
आपको और आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर बार नए नए सामाजिक मुद्दे लेके आते हैं। ये एक अच्छा मुद्दा आपने लिया है कि किस प्रकार रिश्ते जो है पैसों के लिए तार तार हो रहे हैं। अभी 3 दिन पहले अलवर की एक घटना सुनी थी जिसके अंदर एक बेटा अपने पिता की नौकरी हथियाने के लिए उनको मारने पीटने की जैसी घटना हो रही है। कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ मतलब कुछ बेटे या कुछ बहुएं कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, पारिवारिक रिश्ते ऐसे होते हैं जो पैसों के लिए अपने और अपने सगों को मारते हैं, पीटते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, किसी प्रकार की अनेकों प्रकार की यातनाएं उनको देते हैं, जिनसे मतलब उनका जीना भी दुर्भर हो जाता है। जयपुर जैसे शहर के अंदर, बड़े शहरों के अंदर जहां परिवार एक एक रहते हैं, माँ बच्चे या कुछ, तो वो मोबाइल जो अभी सबने बताया कि मोबाइल और इसके साथ ही लत लगी हुई है गेम, उनमें गेम खेलना, सट्टा लगाना, पैसा इधर उधर करना, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं फिर अपने परिवार की जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको परेशान करते हैं, उनसे पैसे मांग करते हैं, उनसे डिमांड करते हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो वो मतलब रात या दिन में या ऐसे समय में जब वो अकेले रहते हैं तो कुछ ना कुछ चोरी या अन्याय के चक्कर में उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ में बड़ा ही अभद्र व्यवहार करते हैं, जिसकी भी एक निंदा करनी चाहिए। और ये जो ऑनलाइन ठगी के गेम है जो चल रहे हैं, इन पे भी अंकुश लगाया जाना चाहिए। कहीं न कहीं परिवार में बिखराव देखा जा रहा है। आज के दौर में पारिवारिक सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, हत्या कर दी जाती है, पैसा सब कुछ हो गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि सबसे बड़ा जो ये क्राइम बढ़ रहा है, तो क्राइम बढ़ने का कारण है बेरोजगारी। जो युवा बेरोजगार है उनको वो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, तो वो कभी पिता की हत्या कर देते हैं या किसी अन्य की हत्या करते हैं। और इसके बाद में जो आजकल जो ड्रग्स चल रहा है, एमडी जैसे अब सुनने में आ रहा है, तो ड्रग्स से जो घटनाएं होती है वो नशे में होती है। तो मेरा मानना है कि सरकार के माध्यम से आपसे आग्रह है कि सरकार को ये सबसे जो नशा प्रवृत्ति है इस पर रोक लगानी चाहिए। कहीं न कहीं युवाओं में बढ़ता नशा का भी ये हालात बने हैं कि परिवार में हत्या कर दी जाती है जब तक नशा नहीं मिलता। पैसों के लेन देन को लेकर के वो किसी तरह से परिवार में इस तरह की हत्याएं कर देते हैं, क्या कहेंगे आप? आपने जो विषय बताया है वो वास्तव में गंभीरता से लेने वाला विषय है और सोच का विषय है और निंदा का विषय भी है। क्योंकि जिस परिवार में बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं होता है, जहाँ माता पिता का सम्मान नहीं होता है, तो वो एक प्रकार से वो परिवार नहीं होता है, वो एक प्रकार से नरक होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि आज के ज़माने में जो रिश्ते मतलब उनमें बहुत सारी प्रकार की विकृतियाँ आ चुकी है। तो आधुनिकता के नाम पर जिस प्रकार से परिवार में छलावा हो रहा है, जो आधुनिकता के नाम पर जिस प्रकार से माता पिता के साथ में अपमान हो रहा है, तो ये देखने में आया कि अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं या जो पूरा जीवन अपना खपा देते हैं अपनी औलाद को सेटल करने में, और अंत में एक ऐसा समय आता है कि उनके माँ बाप अकेले रहते हैं। बेटा कोई मान लो अफ्रीका सेट हो गया, कोई बेटा अमेरिका सेट हो गया, कोई बच्चा कहीं सेट हो गया, माँ बाप पूरा अपना जीवन उसमें खर्च कर देते हैं और वो बेटे अंत में क्या करते हैं, उन अपने माँ बाप के लिए 2 रोटी नसीब नहीं करा पाते हैं। तो निश्चित रूप से ये गंभीरता से लेने का विषय है। समाज में और रिश्ते जिस प्रकार से तार तार हो रहे हैं, जो ताना बुना जो समाज का है वो बिखराव की स्थिति में आ रहा है, तो ये विचार का विषय है। कहीं न कहीं लोभ और लालच के चलते इस तरह के मामले सामने आते हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से रोकथाम लगाई जाए? देखिए कि समाज में नैतिक मूल्य जो है उनका पतन हो रहा है। आज डीडवाना में मैं नारी शक्ति की बात करूंगा तो हमारे जो संबंध विवाह जो पद्धति थी, सनातन धर्म में हमारे शादी विवाह को 7 जन्म का रिश्ता कहा करते थे। अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे लेने के बाद में पति चाहे लूला है, चाहे लंगड़ा है, चाहे मंदबुद्धि है, कैसी भी स्थिति में होगा, लेकिन वो पत्नी उसकी सेवा करके 7 जन्म का रिश्ता मान करके और वो निर्वाह करती थी। आज मैं बता दूं, पिछले महीने में डीडवाना कोर्ट में ऐसा सुनने में आया कि 40 लड़कियों ने अपने पतियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए हैं। आज शादी के 1 दिन बाद रिश्ता टूट जाता है। जो माता पिता जन्म से ये सपना सजोते हैं कि हमारे बच्चों की शादी होगी, धूमधाम से शादी करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन एक रात में जब पति पत्नी दोनों मिलते हैं, आजकल ये शादी से पूरे वेडिंग एनिवर्सरी, वेडिंग जो है इस प्रकार से फोटोएं साथ खींचना, फिर फोटोएं लगाना। अभी अभी देखने में आया कि एक लड़का और लड़की दोनों दिल्ली में गए, दोनों ने वेडिंग से पूरे जो फोटोग्राफी करवाई, शराब के नशे में दोनों मिलते हैं। रात को मिलने के बाद में शादी की तैयारी थी, 2 दिन बाद शादी होनी थी, और वो लड़की शराब के नशे में बहती हुई कहती है कि मेरे बहुत बॉयफ्रेंड है।
लड़का कहता है मेरे बहुत गर्लफ्रेंड है, आपस में झगड़ा होता है, दूसरे दिन वो शादी निरस्त हो जाती है, सारे मीडिया में चर्चा होती है। उनके माता पिता पे किस प्रकार से क्या गुजरी होगी कि तो धूमधाम से बच्चों की शादियों की तैयारी थी और शादी से पहले दोनों मिलते हैं फोटो खिंचाने के नाम से। इस तरह का जो ये संस्कार देखो, इस समाज, शिक्षा, संस्कृति, परंपरा ये सब धूमिल हो रहे हैं। और आज जो है युवा पीढ़ी लिव इन रिलेशन में रहना और माँ बाप का जो है कहना नहीं मानना और सारी की सारी भौतिकवादी जो संस्कृति थी, इंग्लैंड में जैसा कि कहते हैं कि एक औरत 11 शादी अपने जीवन में करती है, वैसी परंपरा 3-3, 4-4 औरतें हमारे पास ऐसे मुकदमे आते हैं कि वो अपने पतियों को छोड़ते छोड़ते आती है और केवल शादी करने का पर्पज एक ही है कि वो शादी करे, फिर उसमें 4 जोड़ताड़ में का मुकदमा करे, भरण पोषण का मुकदमा करे, एक बड़ी राशि लेकर के दूसरे पति की तैयारी करे। ये बहुत बड़ा विषय है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार को जो महिलाओं को इस प्रकार से अधिकार दिए, उन पे भी बैठ करके एक आयोग बना करके और इस पे पुण्य समीक्षा की जानी चाहिए। कहीं न कहीं लोभ और लालच के चलते आज परिवार में बिखराव हुआ है। इसमें आम जन आगे आए और परिवार के बिखराव को रोकें। डीडवाना से राहुल माथुर, इंडिया। बोलेगा राजस्थान में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन अपने और अपनों का सम्मान कीजिए, रिश्तों का सम्मान कीजिए। नमस्कार।